महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था 13वां अध्याय, जिसमें बताया गया था कि जो दान धर्म हम लोग करते हैं उसका क्या फल मिलता है और हमें क्या दान करना चाहिए। जो गृहस्थ लोग हैं वो उनको क्या दान करना चाहिए, जो ब्राह्मण है उनको क्या दान करना चाहिए, और पूजा की विधि भी बताई गई थी कि मतलब सुबह की मॉर्निंग से जो हम लोग फ्रेश होते हैं उससे लेकर तो फिर हमें क्या पूजा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, संध्या काल में कब करनी चाहिए। तो ये 13वें अध्याय में था। अब हम इस एपिसोड में बात करेंगे 14 अध्याय की। हम 14वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 14वें अध्याय में क्या है। तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और श्रवण करते रहिए और एक भी अध्याय मिस मत करिए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपनी भावनाएं जरूर कमेंट में लिखिए। लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही, ठीक है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये है महाशिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का 14वां अध्याय। तो अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्राह्मण यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवार धन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन है। तो ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्राह्मण यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आदन ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए और वे औपस्नाग्नि की प्रतिष्ठा ना कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजो, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विविध समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। औपस्नागिकों के ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज विप्लव या दुर्दैव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अग्नि में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्यदेव की दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों का देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ ही अंतर्गत जानना चाहिए। जब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए, द्विजों को चाहिए कि वो देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य क्रम के अंतर्गत सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों की भी औषध है। भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तब पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने वाली इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक शस्त्र
तथा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कार वार बनाया, जिसके संपूर्ण जगत की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की, तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों की मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वयं रूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार यदि दिन के स्वामी है सूर्य है, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है, विष्णु वार के स्वामी बुध है, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति है, इंद्र वार के स्वामी शुक्र है और यम वार के स्वामी शनिश्चर है। अपने अपने वार में की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं के प्रति से प्राप्त होते हैं। उन देवताओं की भी पूजा का फल देने वाला भगवान शिव है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप ये पहला प्रकार है, उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा, तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोक्त आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोक्त आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधना करना चाहिए। इससे इसके यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इस देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है, तब इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सप्तनिक ब्राह्मणों को घृत पिक अन्न का पूजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वो गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए सरस युक्त अन्न का दान करे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करे। शनिश्चर को अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिलक मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वो आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशिष्ट तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं की पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि क्रम के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि के समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य भी उपलक्षण है।
शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय यानी कि कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता अग्नि यज्ञ आदि का वर्णननामा 14 अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। तो आपने देखा 14 अध्याय में जो था इसमें आपको दिया गया था कि आपने क्या करना है, मतलब आप जो दान कर रहे हैं और दान के साथ साथ वार बताए गए हैं। महादेव ने वार बनाए ताकि अलग अलग भगवानों का अलग अलग आप पूजन उस वार के दिन कर पाए और उस अकॉर्डिंग जो ग्रह नक्षत्र होते हैं यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपको उसकी फल प्राप्ति दे सके। तो इसमें बताए अनुसार जब जिस वार को आप जिस भगवान की पूजा बताई गई है वो करते हैं तो उससे आपको जो फल मिलता है वो इस अध्याय में था। तो ये आपको आया हो कि आपको समझ आया होगा। फल की प्राप्ति कैसा होता है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग अगर कुछ करेंगे तो उससे हमें कुछ मिलेगा, है ना। मोस्टली सब लोग यही सोचते हैं, मोस्टली नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, पूरे ही लोग, मतलब सब लोग फल के लिए ही करते हैं। फल के लिए करना कोई पाप नहीं है, मतलब जैसे हमें कुछ चाहिए, कुछ अचीवमेंट हमें चाहिए तभी तो हमें मिलेगी ना। हम अगर सोचेंगे ही नहीं कि ये करके, हम ऐसे सोचेंगे कि यार बिना स्वार्थ के ये चीज करते हैं तो ये चीज का जो अचीवमेंट है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा सोचना सही है लेकिन हद से ज्यादा सोचना, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज हमें चाहिए और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं ये चीज तो हमें मिलनी ही चाहिए इन एनी कॉस्ट, मतलब जिसके लिए हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, तो वो गलत बात है। इसमें जो हम आपको सारांश बता रहे हैं, एक्चुअली ये जो 14वां अध्याय है उसका सारांश ये है कि महादेव ने वार बनाया, महादेव ने प्लान बनाया, महादेव ने हर चीज जन कल्याण के लिए बनाई जिससे लोगों को जन कल्याण उनका भला हो सके, रोगों का नाश हो सके, धन का जो निर्धन है उन्हें धन मिल सके, जो अमीर है उन्हें शांति मिल सके। बहुत सारी चीजें मैटर करती है इन सब चीजों पे, लेकिन एक लास्ट चीज ये कंक्लूजन ये है कि ये जो भी उन्होंने बनाया ये जन कल्याण के लिए बनाया, लेकिन अगर लोग इसे अपने फायदे के लिए यूज करने लग गए हैं और अपने फायदे के लिए, बोलते हैं ना, आप निर्धन को और निर्धन बना रहे हो, अमीर को और अमीर बना रहे हो, ये सब चीजें करके, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो कंक्लूजन यही है। आई होप कि आपको ये 14वां अध्याय जो है पसंद आया होगा। अब 14वें अध्याय में जो वार की जानकारी दी गई है, ये जो प्लैनेट्स की जानकारी दी हुई है, किस वार को आपको क्या करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए, ये 14वें अध्याय में थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए। आपके हर सवाल का, आपके हर क्वेरी का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमें जो आता है वो हम तो देंगे, लेकिन हमें जो नहीं आता उसका भी हम R&D करेंगे। और पुराण जो होते हैं ना, जब आप पुराण पढ़ने लगते हो तो आपका नॉलेज बढ़ने लग जाता है, आपका ज्ञान बढ़ने लग जाता है। जैसे आप ये सुन रहे हो, अभी आपने इसका श्रवण किया तो आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, ये वार को हम इस भगवान की पूजा करते हैं। मतलब सब लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, खासकर हिंदू धर्म में।
कोई महादेव को मानता है, तो कोई विष्णु जी को मानता है, तो कोई लक्ष्मी जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, तो कोई काली जी को मानता है। तो इसीलिए महादेव भी देखिए कितने फ्लेक्सिबल है, उन्होंने इंसान के ही फायदे के लिए, इंसान की फैसिलिटी के लिए ही वार बना दिए कि ठीक है भाई, तुम मानना है, तुम अलग अलग भगवानों को मानो, लेकिन शक्ति एक ही है, एक ही शक्ति से सब भगवान निकले हुए, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन तुम तुम्हारे हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से करो। अगर तुम ये भगवान को मानते हो तो ये भगवान को मानो, इस वार को, इस प्लैनेट की पूजा, इस प्लैनेट के थ्रू ये भगवान की पूजा करो, तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो अपने महादेव ऐसे ही है कि सबके बारे में हमेशा ही हर चीज, छोटी छोटी चीज भी उन्होंने डिटेलिंग से बनाई। ये सृष्टि, ये वार, ये पढ़ के तो हमको यही अभी लग रहा है कि हर चीज कितनी डिटेलिंग से बनाई गई है, एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। जन कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए इतना कुछ किया गया है। और मनुष्य क्या कर रहे हैं अभी देखो, इतना सब कुछ कर कर मनुष्य उनकी आशाओं पर, महादेव की, भगवानों की आशाओं पर पानी फेर रहे हैं। हम लोग अलग ही कर रहे हैं। उन्होंने हम लोग के लिए सब कुछ बनाया और उसी को हम लोग ध्वस्त कर रहे हैं, सृष्टि को तबाह कर रहे हैं। कभी मिसाइल छोड़ रहे हैं, कभी झगड़ रहे हैं, कभी एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। यही कर रहे हैं हम लोग। मतलब उन्होंने इतनी प्यारी सृष्टि बनाई, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, सबको सब कुछ मिले, उस चीज का ध्यान रखा, लेकिन हम लोग उस सृष्टि को तबाह करने पर लगे हुए हैं। खैर ये तो समझने वाली बात है, सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो चलिए, आई होप कि आपको 14 अध्याय जरूर समझ में आया होगा। सो अब अगले एपिसोड में मिलेंगे हम 15 अध्याय में क्या है देखेंगे, और विद्वेश्वर संहिता के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हम लाने वाले हैं। सो महाशिव पुराण का पाठ अपना चल रहा है, तो जरूर जरूर सुनिए और मोक्ष को प्राप्त हुई, पाप को कम कीजिए। ठीक है, चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।